ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मुरली मंथन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से गूगल मीट में जुड़ना चाहें तो गूगल मीट में जुड़ सकते हैं, और आप यदि यूट्यूब चैनल पर जुड़ना चाहें तो यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और जिनको लिंक नहीं मिल रहा है वो इसी वीडियो के नीचे एक लाइन चलती हुई देख रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर भी आप संपर्क करके अपना मैसेज भेजकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो बाद में देखते हैं वे भी किसी भी माध्यम से आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी विचार, या आपको लगता है कि ये अस्पष्ट है बात, तो वो आप लिखकर भेज देंगे तो हम उसे वीडियो में अगले दिन या जैसे भी अवसर मिलेगा तो मुरली में उसको ऐड कर देंगे, ताकि वह बात भी सब भाई बहनों तक पहुंच सके, सब सत्य तक पहुंच सके, सत्य परमात्मा द्वारा मिलने वाले सत्य ज्ञान को सब अपने जीवन में धारण कर सके। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। 2 शब्द है इसमें, बना और दूसरा बनाया। जो पहले से बना हुआ था उसको बनाया, नया नहीं बनाया। जो पहले से बना हुआ था उसी ही नाटक को बनाया गया है। ये भक्ति मार्ग में गाया गया है। ये ज्ञान मार्ग में तो बाबा लेके आए हैं, परंतु ये बात भक्ति मार्ग में गाई गई है कि ये संसार का नाटक बना बनाया है। अब कैसे आया, कैसे उन्होंने सोचा, कैसे उन्होंने समझा, कैसे उन्होंने गीत में डाला, ये वो जाने जिसने इस गीत को बनाया होगा। अब ये बना बनाया नाटक के लिए बाबा ने बड़ी सरल भाषा में हमें स्पष्ट किया, बच्चे ये आरंभ और अंत इसका नहीं कह सकते। ये एक मास्टर सीडी है। ये ड्रामा हमेशा मास्टर सीडी रहता है। मास्टर, आप इसको सीडी कहो, मेमोरी कार्ड कहो, कुछ भी कहो, ये वंडरफुल बात है कि ये कॉपी कभी घिसती नहीं। जैसे दुनिया में जितनी भी फिल्में बनती हैं, उनकी फिल्म की रील या उनकी क्या बोलते हैं वीसीडी कहो, या उसके बाद आजकल जो मेमोरी कार्ड आया है वो भी टाइम पर घिस जाता है, वो भी प्रॉपर पिक्चर नहीं देता। परंतु परमपिता परमात्मा कहते ये एवर मास्टर कॉपी रहता है। उसका कारण क्या है कि जो पिछली बार रिकॉर्ड किया गया था वही अब आप प्ले कर रहे हो। जब आप प्ले कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये बाबा की मुरली के शब्द बड़े वंडरफुल हैं कि जो आप प्ले कर रहे हो वही अब रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए इस नाटक में मतलब अगली बार वो प्ले होगा, फिर रिकॉर्ड होगा, फिर प्ले होगा, फिर रिकॉर्ड होगा। तो प्ले कब हुआ, फर्स्ट टाइम प्ले कब हुआ, ये कभी भी नहीं बना सकते, नहीं कह सकते। इसका प्ले होना और रिकॉर्ड होना, इसी को कहा जाता है बना बनाया। तो हर बार एक नई मास्टर सीडी बनती है और नया ही रिकॉर्डिंग रहता है।
और जब हम प्ले कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हम कल पहले भी ये प्ले करके आए हैं और वही हम प्ले कर रहे हैं, ये भी हमें नहीं मालूम होता। बल ये गीत की लाइन भजन में आ गई, कैसे आ गई ये बाबा जाने, फिर हम कहेंगे ड्रामा जाने। परंतु ये ड्रामा में भक्ति में थी और इसी बात को बाबा ने ज्ञान में भी लिया और ज्ञान में हमें इसी आधार से समझाया। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, निकल नहीं सकती। परमात्मा कहते मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि ये ड्रामा में कोई चेंज नहीं आ सकता, इस ड्रामा में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। किसी भी प्रकार से ड्रामा को किसी में ताकत नहीं जो इसे बदल सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी बना बनाया है। ये हूबहू प्ले होता है और हूबहू रिकॉर्ड होता है। इसलिए कोई भी आत्मा तो क्या, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति का कोई भी एलिमेंट, छोटे से छोटा एलिमेंट जिसे हम अपने आप जो परजीवी है, दूसरे के अधीन है, रेत का एक छोटा सा पार्टिकल आप समझ लीजिए कि वो भी एक्यूरेट टाइम पर, एक्यूरेट प्लेस पर जाकर अपना पार्ट बजाता है। जिसको हवा उड़ाकर ले जाए, या कोई पशु या कोई पक्षी या कोई जीव जंतु या कोई मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, वो अपने आप कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता, वो भी एक्यूरेट पहुंचता है। उसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इस ड्रामा में से कोई भी चीज एक नैनो सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हो सकती। इतना एक्यूरेसी से ये ड्रामा हमारी बुद्धि में रहे, तब हम नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा बन सकते। कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन ही हमें संशय में लाता है, क्वेश्चन ही हमारे निश्चय को हिलाता है। ये आज की मुरली का वंडरफुल, सारी मुरली का सार है। प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? ऊंचे ते ऊंचा है, पतित से पावन बनाने वाला है, फिर वो बाप है, फिर वो भोलानाथ है। कैसे कैसे वो भोलानाथ है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसीलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। देते क्या हो? चावल मुट्ठी। ले क्या लेते हो? महल। इतना भोला है बाबा। बाबा भोला है या बच्चे भोले हैं? किसको भोला कहेंगे? रतन भाई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, बच्चे हैं। रतन भाई कुछ पूछना चाहते हैं? रतन भाई को आवाज आ रही है? अच्छा, बच्चे भोले हैं या बाबा भोला है? बाबा कहते देखो मैं कितना तुम्हारे से लेता हूं और कितना ज्यादा देता हूं। और कभी कभी बाबा कहते मेरे बच्चे भोले हैं, मैं भोले बच्चों का नाथ हूं।
एक मुरली में बाबा ने कहा, मेरे कितने भोले बच्चे हैं, मैं भोले बच्चों का बाप नाथ हूं, मालिक हूं। मैं उनको कितना, मतलब भोले का मतलब हमें बनना ही भोला है। भोला कहा जाता है इनोसेंट, भोला कहा जाता है अंग्रेजी में इनोसेंट को। इनोसेंट किसे कहा जाता है? जो विकारों को ना जानता हो, वो है भोला। बाबा ने कहा वो है भोला जो पता ही नहीं इच्छाएं क्या होती हैं, विकार होते ही क्या हैं। जैसे छोटा बच्चा है वो बिल्कुल भोला होता है, उसे नहीं मालूम कौन मेरा है कौन पराया है। ये हम उसे, ये तेरी मम्मी है, तेरा पापा है, तेरा घर है, तेरी मम्मी की जूती है, तेरी मम्मी की चुन्नी है, वो अपनी मम्मी की चुन्नी को हाथ नहीं लगाने देता। ये हम उसे चालाक बनाते क्योंकि हम चालाक है, परंतु वो, हाँ जी, सतयुग में हम बिल्कुल भोले होते, हमें पता ही नहीं विकार होते क्या है। जो विकारों से इनोसेंट है उसे भोला कहा जाता है। आज तो सारे विकारों को जानते हैं, उनको भोला नहीं कहेंगे। बाबा भोला है क्योंकि उन्हें विकारों का कोई मतलब नहीं, जानते हुए वो उनको कभी यूज नहीं कर सकता। तो भोले का भोला मतलब कहा जाता है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि क्या बोलते हैं, उसके लिए शब्द दिया है बाबा ने, अविद्या। अविद्या मतलब उन्हें विकारों की अविद्या हो जाए, उन्हें नहीं मालूम कि क्या इच्छाएं होती हैं। अविद्या मतलब अविद्या, इनोसेंट, भोला, ये पर्यायवाची शब्द में आते हैं। जब हम बिल्कुल, बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम्हें विकारों के बारे में पता ही नहीं हो, तब तुम भोले बनते हो, तब मैं तुम भोले बच्चों का नाथ हूं। क्योंकि रावण वाले बच्चों का तो नाथ नहीं बनेगा ना। जो ज्ञान से अनजान है, सच्चाई से भोले हैं, वो तो बाबा के बच्चे नहीं है, वो तो सारे रावण के बच्चे हैं। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, वो बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं। कैसा बेटा है? जो कभी कुछ नहीं लेता। वैसे कहता है मुझे बेटा बना लो, अपना सब कुछ मेरे को दे दो, परंतु कहता मैं लेता नहीं हूं। हम देवे भी सही तो भी नहीं लेता। हम कहते हैं बाबा तान मान धन सब तेरा, कहता है मुझे दे दो, फिर क्या कहता है, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं तुम्हारा, इसको करो मेरी श्रीमत पर यूज, इसलिए ले रहा हूं, बस समझो कि मेरा है। हाँ जी, ओम शांति। भाई मेरा क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि बच्चे तो भोले इसलिए हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। हाँ जी, बारे में जानते नहीं, लेकिन बाबा हकीकत के बारे में जानते हैं, तो बाबा भोलेनाथ क्यों है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बाबा को भोलानाथ क्यों कह दिया जबकि वो जानता है। इसलिए मैंने एक लाइन बीच में बोली थी, उसको ध्यान से देखो कि मैं भोला हूं, मैं किसी भी विकार को जानते हुए भी कभी यूज नहीं कर सकता, महसूस नहीं करता, किसी भी विकार को यूज नहीं करता, प्रयोग नहीं करता। क्योंकि प्रयोग तो तब हो जब वो शरीर में आवे। उसने अपना सबसे बड़ा कमाल का जादू हमारे से, अपने आप को अलग, हमारे से सबसे श्रेष्ठ इसी बात पे तो बना रखा है कि वो शरीर लेता नहीं, कोई विकार आएगा ही नहीं। इसीलिए वो उन विकारों से क्या है, एकदम मुक्त है। तो भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो
अल्पकाल का मिलता है। भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है, थोड़े समय का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते हैं, इसलिए सदा काल का मिलता है। भक्ति में थोड़ा सा बाबा परमात्मा की या किसी भी शास्त्र को पढ़ के, किसी भी कथा को पढ़ के थोड़ा सा अपने में सुधार कर लिया तो थोड़ा सा मिल जाता है। परंतु ज्ञान में तो हर एक बात जानकर करते हैं तो वहां तो सदा ही मिलेगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे देते क्या हो जो इस संसार में तुम्हारे काम का नहीं रहा। ये तन किसी काम का नहीं रहा, धन किसी काम का नहीं रहा, मन किसी काम का नहीं रहा, जो एकदम गंदे हो गए थे वही तुम मुझे देते हो। मैं तुम्हें उनसे ही माला माल कर देता हूं। मैं तुम्हें उनको प्रयोग करने की वंडरफुल विधि सिखाता हूं कि इस तन को ऐसे प्रयोग करो, मन को ऐसे प्रयोग करो, धन को ऐसे प्रयोग करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसलिए बाबा हम भोले बच्चों का बाप भोलानाथ बन जाता है। भोले बच्चे मीन्स जब हम इनोसेंट बन जाए, अभी हम बन रहे हैं और बाबा है ही भोला और वो हम बच्चों का बाप है। तो जब बाप और बच्चे दोनों भोले बन जाते हैं तब हम हैं भोले, और नहीं तो सारे हैं बम्ब के गोले। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्म ज्ञान। आत्माओं के प्रति भगवानोवाच, शालिग्रामों प्रति आत्माओं को ही सुनाना है। इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम अब समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं पढ़ता। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो है निराकार, उसका शरीर ही नहीं है। वो आकार रहित नहीं कहेंगे, उसका आकार हम बना नहीं सकते। वो आकार है उसका, परंतु हम उसका आकार बनाने में असमर्थ हैं। उनका नाम है शिव, और शिव का मतलब होता है जीरो, सिफर, बिंदी। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, हमारे जैसा शरीर शिव बाबा के पास नहीं है। ये किसने कहा? और सब कहेंगे मेरा शरीर है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। चाहे वो परम आत्मा हो तो चाहे आत्मा हो। परम आत्मा भी कहते मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर नहीं है, और सब कहेंगे मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आत्मा ने कहा ये मेरा शरीर है। बाकी सब हैं जिस्मानी पढ़ाइयां, और सिवाय शिव बाबा के बाकी जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो सब जिस्मानी पढ़ाइयां हैं। अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती हैं। बीए आदि कितने नाम उनके रख दिए हैं, उसमें एक ही नाम है। यहां सिर्फ एक ही नाम है पढ़ाई। यहां कोई दूसरा डिग्री नहीं है कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, पांचवी क्लास, बीए, एमए, ऐसी कोई डिग्री यहां नहीं है। यहां सिर्फ पढ़ाई है। और उस पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं। चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा हो दुनिया में, किसी भी पोजीशन वाला हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी जाति वाला हो, किसी भी वर्ग वाला हो, चाहे वो स्त्री हो तो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कैसा भी है, सब के लिए एक ही पढ़ाई है। और उसका नाम भी क्या है?
पढ़ाई। ये स्कूल है और पढ़ाने वाला भी एक बाप है, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है, ऐसा नहीं है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का ये शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है। शिव बाबा का नाम वैसा नहीं है। शिव बाबा का नाम तो आत्मा पर ही है। वो शरीर लेते ही नहीं, तो उनके शरीर का कोई नाम नहीं। मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। पढ़ाने आते हैं, परकाया में प्रवेश करते हैं, फिर भी उनका नाम शिव है। ये शरीर तो उनका है, दादा लेखराज का, जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं होते। दुनिया वालों ने कह दिया 10 अवतार, 24 अवतार और पता नहीं जितने अवतार बता दे, उनकी कोई बात रोक नहीं सकते, क्योंकि इतने अवतारों का वर्णन कर दिया है, इतने अवतारों का वर्णन कर दिया है कि उसकी गिनती ही नहीं कर सकते। जिसकी मर्जी आती है जो कहानी घर के रख देता है कि ये भी अवतार है। वो है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कह देते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परम आत्मा को ठीक कर भीतर सब में कर दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। गामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया, मेरी कितनी गिलानी की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। मेरे सिवाय कोई दुनिया में निष्काम सेवा नहीं कर सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो। अब ये ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। पढ़ाई मिलती भी है एक बार और मिलती भी है तो एक बाप से ही मिलती है। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर एक ही बार पढ़ाते हैं, तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। ये है ज्ञान और वो है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु ऐसे है नहीं, परंतु ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाओ। आप आकर क्या करो? पतितों को पावन बनाए, सद की सदगति करो। तो अब मैं आया हूं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात। भक्ति से आधा कल्प क्या होती है? रात होती है। ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं। राम राज्य भी बेहद और रावण राज्य भी बेहद। ये मुझे कौन बताएगा, कौन समझाएगा? राम राज्य भी बेहद और रावण राज्य भी बेहद। ये बेहद बेहद दोनों के लिए लगा दिया आज। ये कैसे होगा भाई? जब रावण राज्य होता है तो सभी मनुष्य में रावण सर्वव्यापी होता है। रावण राज्य जब होता है तो सारी दुनिया रावण की मत पर चलती है।
तब होता है रावण राज्य। ये कलयुग का अंत जिसको हम कहेंगे, तब होता है रावण राज्य। सारी आत्माएं रावण के राज्य में आती हैं, सब विकारों से ग्रस्त हो जाती हैं और फिर परम आत्मा आकर सारी आत्माओं को एक साथ अपना बनाता है, सबको इस रावण की दुनिया से मुक्ति दिलाता है। सबको, सब परमात्मा को असत करते हैं। बाबा की श्रीमत में जो चलते हैं, संस्कार बनाते हैं, वही होते हैं वहाँ। कहां पर? राम राज्य में। तो राम राज्य तो कब होगा? सतयुग त्रेता। और रावण राज्य कब होगा? द्वापर कलयुग। नहीं, आज बाबा ने बेहद का कहा है। बेहद का रावण राज्य होता है एक तरफ, बाबा आकर संगम पर बनाते हैं रावण राज्य को राम राज्य दूसरी तरफ। सबको रावण राज्य से निकाल कर राम राज्य में पहुंचाते हैं संगम पर। सतयुग में तो थोड़े से होंगे, संगम पे सभी थोड़े ना राम के बनते हैं, वो तो लास्ट में भाई जी समझिए, वो सारी आत्माएं तभी बेहद का रावण राज्य होगा जब संगम पर लास्ट आत्मा भी आ जाएगी 1 साल पहले। हाँ, बेहद की आत्माएं लास्ट में आएगी। पहले तो बेहद की आत्माएं नहीं कहेंगे ना, हाँ, नहीं चाहिए। ठीक है। चाहे एक भी आत्मा कम है तो वो बेहद की नहीं है। अनिल भाई क्या पूछ रहे हैं? राम राज्य और रावण राज्य, इसका मतलब है सभी आत्माएं इससे हाजिर है। सभी आत्माएं घर जाने से पहले यहां उपस्थित होती हैं और सारी आत्माएं रावण की कैद में होती हैं। बाप आकर 1 सेकंड में सारी आत्माओं को रावण की कैद से निकालकर राम राज्य में ले जाते हैं। हर आत्मा परमात्मा को असत करती है। हर आत्मा परमात्मा को असत करती है। एक ही सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य में चली जाती है। दोनों ही राज्य एक साथ होते हैं। 1 सेकंड पहले रावण राज्य होता है और 1 सेकंड के बाद राम राज्य होता है। राम राज्य होते ही सारी आत्माओं को राम पकड़कर, वैसे हाथ नहीं है उसके, सारी आत्माएं राम के साथ परम धाम में 1 ही सेकंड के अंदर। और उससे पहले सारी आत्माएं कहां होती हैं? रावण राज्य में। ये साइंस का एक फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये उस फार्मूले का एटम का जो फार्मूला है, एटम का फार्मूला है कि 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, हर सेकंड 1 सेकंड में डबल, 1 सेकंड में डबल, 1 सेकंड में डबल। तो लास्ट सेकंड में राम राज्य के बाबा ने परम धाम को बता रखा है। हाँ जी, राम राज्य परम धाम को बता रखा है। नहीं, परम धाम को राम राज्य नहीं कहेंगे। परम धाम में कोई दुनिया नहीं चलती, परंतु आपने बोला था थोड़ी देर पहले। हाँ जी, अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले। मैंने ये बोला है कि 1 सेकंड में सारे के सारे राम के बन जाते हैं ना, और उसी सेकंड में वो कहां चले जाते हैं? परम धाम में। तो 1 ही सेकंड में वो राम राज्य, रावण राज्य से राम राज्य में आते हैं। इसी धरती पर राम राज्य होता है और उसी सेकंड में वो आत्माएं परम धाम चली जाती हैं। यदि 1 साल पहले हम कहें सारी आत्माएं यहां है ही नहीं, तो उसे हम बेहद नहीं कह सकते। ये मतलब क्या है कि ब्रेन स्टॉर्म,
बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से स्टॉर्म करना है, अच्छी तरह से इसके अंदर मंथन करना है, तब, क्योंकि बेहद शब्द तभी आता है। अब सबको बाबा इतनी डीप बातें, संपूर्ण आत्माओं को बेहद बेहद मीन्स कंप्लीट। यदि एक भी आत्मा परम धाम में है तो बेहद की आत्मा यहां नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूं बेहद की आत्माओं को वापिस परम धाम ले जाने के लिए। बाबा बनाता सबको बेहद का, जो है ना, क्या बोलते हैं, राम राज्य, परंतु अब किसका राम राज्य थोड़ा है, किसका ज्यादा है, ये उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा ना। इसलिए बाबा कहते मैं सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति भी देता हूं, और क्या देता हूं, जीवन मुक्ति भी देता हूं। अब उनकी जीवन मुक्ति बहुत ही थोड़े समय की है। तो जब वो आत्मा 1 साल पहले आई तो वो आत्मा तो जीवन मुक्त थी ना, उसका आने से पहले किसी भी आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब नहीं रहा ना। और जैसे इस संसार में आई तो उसने सबके साथ अपना हिसाब किताब बनाना शुरू किया, और फिर बराबर करके जाना है। जो सुख या दुख दिया वो बराबर करके जाना है, और जाना है तो परम धाम जाना है, आना है तो जीवन मुक्ति में आना है, फिर आकर के जीवन बंधन में फंसना है। वो 1 साल के अंदर आकर जीवन बंधन में फंसती भी है और जीवन मुक्त होती भी है। अब जो आत्माएं सतयुग में आएंगी उनका जीवन मुक्ति 1250 साल की है, और उनकी जीवन मुक्ति क्या कहेंगे, 1 साल के लिए आई है तो 3 महीने के लिए उसकी जीवन मुक्ति है। अंतर हो गया ना। परंतु राम राज्य, इसलिए दुनिया वालों को यदि राम राज्य कहें कि संगम युग पर राम राज्य, तो उस समय राम राज्य तो कोई है ही नहीं। पॉइंट को दोबारा रिपीट करना। मतलब जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। तो जो है ना, अब ज्यादा समय ज्ञान लेते हैं, जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, अब वो ज्यादा समय ज्ञान लेकर अपने आप को पवित्र बनाते हैं, धीरे 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 धीरे। तो 1250 साल के लिए वो अपने अंदर पवित्रता को भर लेते हैं। और जो आई 1 साल के लिए आत्मा है, उसको 4 स्टेजेस यहां पर निकालनी है। उसकी 3 महीने की जीवन मुक्ति है सतो प्रदान, 3 महीने की जीवन मुक्ति है सतो, 3 महीने की जीवन बंधन समझो रजो, और 3 महीने का तमो। उसने यहां आकर 1 साल में 6 महीने गर्भ में रहना है, 6 महीने बाहर रहना है। उसने जिन आत्माओं के वो 1 साल में संपर्क में आया, उनको जितना सुख व दुख दिया, उसको वह उतना सुख व दुख लेकर के चल देता है। तो उसकी जीवन मुक्ति है 3 महीने की। और जो ज्ञान में शुरू से आया है और अच्छी तरह उसने अपने अंदर धारणा की है, तो वो उसकी जीवन मुक्ति कितनी है, 1250 साल की। गर्भ में ही गिन लेंगे भाई जी। हाँ जी, गर्भ में आता है तब से गिन लेंगे भाई। गर्भ में आने से तो वो आया ही 1 साल के लिए, तो कम से कम 6 महीने तो उसको गर्भ में रहना है ना। उसके माता पिता ने 3 महीने का पहले गर्भ तैयार कर दिया, ठीक है। अब वो आत्मा आ गई, अब वो 3 महीने के लिए आवे या 3.5 महीने के लिए आवे या 2.5 महीने के बाद आवे, पर जब भी आवे उसका टाइम तो 1 साल है ना। परिवर्तन तो पूरे एक्यूरेट टाइम पर होना है ना। 1 साल के लिए तो उसे इस धरती पर आना है, सिर्फ लास्ट आत्मा को। अब उसमें से चाहे 5 महीने गर्भ में निकाले, 7 महीने बाहर निकाले, 6 महीने गर्भ में निकाले, 6 महीने बाहर निकाले, अब ये उस आत्मा का पार्ट है। विनाश तो अपने टाइम पर ही होना है ना। तो उसने 1 साल के लिए इस धरती पर आकर के 3 महीने का सतो प्रदान, 3 महीने का सतो, 3 महीने का रजो और 3 महीने का तमो। अनिल भाई बोलो। भाई जी 1 साल में जो आत्मा आने वाली है, तो गर्भ में टाइप हो जाएगी, रेडीमेड शरीर में प्रवेश करेंगी ना किसी के। देखिए, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उस आत्मा का पार्ट है कि वो रेडीमेड शरीर में प्रवेश करे या गर्भ में जो उसका शरीर तैयार हुआ है उसमें प्रवेश करे। अब ये पार्ट उस आत्मा का है।
कि वो कितना टाइम गर्भ में रहती है, इसलिए मैंने गर्भ के टाइम को भी कम अधिक करके बताया कि कैसे रहती है, वो उस आत्मा का पार्ट है। बाबा ने सिर्फ इतना बताया है कि जो हमें मुरली में पता लगा है कि 1 साल के लिए कम से कम लास्ट आत्मा को इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए जरूर आना पड़ता है। अब वो कैसे भी पार्ट बजाए, ठीक है नहीं। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है, जैसे ही मां को महसूस हुआ कि मुझे गर्भ ठहर गया है, कितनी खुश होती है मां। इंतजार कर रही थी 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, और उसको कितनी खुशी होती है। अब उसने प्रवेश करते ही मां को खुशी दी। अब वो खुशी 6 महीने उसने मां को खुशी दी, और 6 महीने मां ने खुशी से उसकी पालना की। हिसाब बराबर। अब मैं मोटा हिसाब बराबर किया, बाकी क्या क्या वो आत्माएं एक दूसरे के साथ करते हैं, किस किस के साथ क्या करते हैं, वो पार्ट उनका है। हम इस पार्ट के एक्यूरेट उसमें नहीं जा सकते। सिर्फ हमने मोटे रूप से समझना है कि जो हिसाब बनाया वो आत्मा माँ को दुख भी दे सकती है। दुख क्यों नहीं दे सकती? हाँ, दे सकती है। हाँ जी, दे सकती है, दुख भी जो भी है। फिर बीमार हो जाए, मतलब कुछ भी हो, मां को तो दुख, मां तो पहले ही मर जाती है। खांसी आ जाए तो पहले ही मां मर जाती है, बाप तो फर्क नहीं पड़ता किसी को। खैर, हमें मोटे रूप से समझ लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझने वाली बात है। बाकी सबको ऐसी बातें समझना और समझाना या मंथन करना नहीं होगा, क्योंकि सभी आत्माएं तो मोटे रूप से जानेंगे, क्योंकि सतयुग राम राज्य है। क्योंकि राम की डायरेक्शन पर चलने वाला प्रैक्टिकल समय सतयुग है। परम धाम में कोई पार्ट नहीं है, वहां कोई पार्ट नहीं है, इसलिए उसे लोक भी नहीं कहा, उसे दुनिया भी नहीं कहा। तो जो एक्यूरेट पार्ट पड़ता है वो यहां, मतलब सारी आत्माएं बेहद की आत्मा रावण की बनी। 1 सेकंड पहले रावण की बेहद की आत्माएं थी, और अगले सेकंड में सब राम की बेहद की आत्माएं थी। सभी आत्माएं राम की बन गई थी, और बनते ही परम धाम चली गई। अब पार्ट प्ले करने के लिए जो भी आत्माएं आई, जो बहुत ज्यादा 100% राम की बनी थी, वो पहले आकर एंजॉय करेंगी, और जो जितना काम है वो उतना देर से आएंगी। लास्ट आत्मा भी जीवन मुक्त अवस्था राम की आत्मा आई, और उसने भी अपना पार्ट बजाया। परंतु जब वो आई तो पूरी दुनिया में रावण का राज्य था, उसके लिए रावण राज्य नहीं था। उसके लिए तो रावण राज्य 3 महीने बाद आता है, या 6 महीने बाद आता है। बाकी दुनिया पर रावण का राज्य था। जीवन मुक्ति उनको चाहे 3 महीने की मिली हो, 1 साल की मिली हो, 10 साल की मिली हो, 100 साल की मिली हो, किसी को 500 साल की मिली हो, किसी को 1000 साल की जीवन मुक्ति मिली हो, वो जीवन मुक्ति के टाइम पर तो रावण की मत पर नहीं चलेगा ना। बॉडी के प्रभाव में आएगा, और बॉडी के प्रभाव से अपने गुण और शक्तियों को शुरू से ही क्षय करना शुरू करेगा। जब आधि तक वो रहता है तब तक वो स्वर्ग में होता है, आधे के बाद वो नरक में आता है। बहुत डीप, बहुत गहराई से स्टेप बाय स्टेप समझने वाली बातें हैं। यह आपका पेशेंस है जो आप सुन रहे हैं, आपका पेशेंस है जो मैं इतनी देर तक चर्चा करके इस बात को गहराई से मैं भी समझ रहा हूं। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। वो वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं कम करने, पुकारते भी हैं बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं, फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है वे घर से भी देरी से आते हैं।
जिसका जितना पार्ट देरी से है उतना देर से आएगी। अब एक आत्मा लास्ट सिर्फ 1 साल के लिए आएगी, उससे देरी है ही नहीं कोई। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाता है। जिसका जब पार्ट आएगा तो वो नाटक पर नाटक करने आ जाएगा। मान लो रामलीला शुरू हो रही है, उसका पार्ट लास्ट में है, तो अपने सारे काम धंधे करके आएगा। जब उसने अपना पार्ट बजाना है उससे पहले आकर ड्रेस व्रेस पहनकर स्टेज पर आ जाएगा। अब वो शुरू से आके क्यों बैठा रहे, उसका रोल ही देर से है। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी इस संसार की स्टेज पर तब आती हैं जब हमारा रोल होता है। वो तो आकर निकम्मा बैठ सकता है, चल थोड़ी देर देख लेता हूं पहले जब क्या क्या हो रहा है, तो वो बैठा भी रह सकता है, शुरू में ही आकर बैठ सकता है। परंतु यहां स्टेज पर पहुंचने को ही रोल समझा जाता है। समझा तो वहां भी जाएगा, बाकी टाइम वो दर्शक है। फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजाने। तुम्हारा भी ऐसे ही है, पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वो पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले शुरू में पाके पार्टधारी हैं वो सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं। कितनी क्लियर बाबा बात समझा रहे हैं। परंतु इतनी बारीकी से, जितनी बारीकी से हमने बैठकर चर्चा की है, इतनी बारीकी से बाबा समझाए तो उसको बहुत टाइम लगे। बाबा ने बातें सारी बता रहे कि जो लास्ट वाली आत्मा है देखो कितना थोड़े टाइम के लिए आएगी। टालियां पिछाड़ी तक आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो, वो है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, योग अक्षर छोड़ दो। योग अक्षर को क्या करो, छोड़ दो। योग को बाबा कहते टफ लगता है, इसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते हैं अरे, कैसा लगता है बाबा को, कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं। 1 वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह हो ही कहां है। तब बाप कहते हैं मैं आता हूं लिमिटेड नंबर करने के लिए। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, सारी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, तभी तो बेहद के बाप का काम पूरा होगा, तभी तो बेहद का रावण राज्य होगा। तो 1 साल के अंदर 6 महीने समझो कि उन आत्माओं का राज्य, राम राज्य में रहा होगा पार्ट। परंतु क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चले होंगे और लास्ट के 6 महीने पूरी तरह रावण राज्य बढ़ता 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 आखिरी सेकंड रावण का राज्य पीक पर होगा और उस सेकंड के बाद राम राज्य स्थापन हो जाएगा। परंतु वो स्थापन होने के साथ ही परम धाम चले जाएंगे। सभी के सभी आत्माएं राम परमात्मा के नियमों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेंगे, बन गए बाबा की श्रीमत पर। परंतु अब उन्हें नई दुनिया चाहिए, इसलिए वो आत्माएं विश्रामी हो जाती हैं परमपिता परमात्मा के साथ। और 1 साल बाद उनके लायक ये दुनिया बन जाती है। तो जो उसके लायक होते हैं वो उस दुनिया को एंजॉय करने के लिए परम धाम से आते हैं। हाँ बोलो अनिल भाई जी। सबसे ज्यादा संख्या है 1 साल या 2 साल में आने वाली, सबसे कल्प के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी ऊपर से आने की। बिल्कुल 2 साल में है। उस एक लास्ट साल में सारी आत्माएं परम धाम से यहां होंगी। परम धाम में सिवाय परमात्मा के कोई भी नहीं होगा, खाली नहीं होना ना, इसलिए परमात्मा ही एक है जो परम धाम में रहता है। बाकी सारी आत्माएं यहां आ जाएंगी।
और ये दुनिया खाली नहीं होती, फिर सारी आत्माएं घर जाएंगी, वो अपना शरीर सुरक्षित रख के जाएंगी ताकि वो आकर पहनकर खड़े हो सके। इस दुनिया में रहना है शरीर और उस दुनिया में रहना है लास्ट आत्मा, क्योंकि आत्माएं तो परम अवस्था में सबको जाना है। ये संसार शरीरों से खाली नहीं रहता, वो संसार आत्माओं से खाली नहीं रहता। हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वो भी आ जाती है। लास्ट में कोई बची हुई है वो भी आत्माएं परम धाम से आ जाती हैं। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं। लाइन को ध्यान से नोट करो, पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वो भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते। हर एक आत्मा वही जन्म लेगी जो हर कल्प लेती आई है। कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए, सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। यदि सारा छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है, सागर को स्याही करो, ठीक है कि नहीं, धरती सब कागज करो, जंगल को कलम बनाओ, तो भी प्रभु का जो ज्ञान है वो लिखा नहीं जा सकता। फिर ये भी कह दिया कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। चिड़ियाओं ने क्या किया, सागर को हप किया। ये भी वंडरफुल बात है कि सागर को चिड़ियाएं हप कर गई। वास्तव में तुम आत्मा इतनी सूक्ष्म हो, जिनको चिड़ियाएं कहा जाएगा, जो ज्ञान सागर के सारे ज्ञान को हप कर लेती हैं। सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनको उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिए हैं, मारा मारी की हिस्ट्री बना दिया। उन्होंने तो बस बाण दे दिए, जाकर के किसी को मारना है। परंतु यहां बाण किस लिए दिए, योद्धा के रूप में, जो अपने विकारों से लड़ते रहे, जीत नहीं पा सके, वो राम बन गए। तो उन्होंने मारने की, राम ने रावण को मारा। अब वो इतिहास जो मर्जी बना दे, उसकी रामायण लिख दी। तो इसलिए बाबा कहते रामायण महाभारत ये क्या है, नॉवल है। इस हाँ जी, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी रावण को जित पाने के लिए। कृष्ण को सहज हो गया। जो अब मेहनत करेगा वो उसका फल तो पाएगा ना। तो हम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिल जाता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं,
तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वे वर्षा देता भी है तो लेता भी है। कौन वर्षा देता है? शिव बाबा वर्षा देता भी है और वर्षा लेता भी है। लेता भी है बाबा, हिसाब है। हाँ जी, सब कुछ मेरा दे दो। हाँ, परंतु लेता तो नहीं है ना, उनको लेने का कुछ है नहीं, वे तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है। आप कैसे भोला बनाए हैं? देते हो चावल मुट्ठी, ले लेते हो महल, उसको बिजनेस करना नहीं आता, इसलिए भोला है। ठीक है, वो भोला हमने पहले देखा, वो एक भोला अलग था, ये भोला अलग है। कहता है मैं कितना भोला हूं, तुमसे लेता क्या हूं, दे क्या देता हूं। अक्ल नहीं है मेरे को, पता नहीं है मुझे क्या लेना चाहिए। तराजू वैसे कहता है मेरा तराजू, उसमें जरा भी किसी को कम या ज्यादा नहीं मिल सकता। और अब कहता है मेरे को हिसाब किताब करना नहीं आता, इसलिए मैं बोला हूं। ठीक है नहीं, कैसे कैसे बातें बुद्धू बनाता रहता है। मतलब हमारी बुद्धि को एकदम आके, जिसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्म कहते हैं ना, बुद्धि के अंदर ऐसा पत्थर मारना जो फिर बुद्धि चले, बुद्धि चलाना पड़े। ठीक है नहीं, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार समझाता हूं। भक्ति का फल होता है, भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं ये सुख काग विष्ठा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु ये याद रखो कि ये बेहद का नाटक है, इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। बना बनाया है तब गाते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है, भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। पर गाते भी हैं परंतु समझते नहीं कि सच समझाए कौन। जो कुछ पास किया वह फिर होगा, 84 का चक्र तुम लगाते हो, ये कभी बंद नहीं होता। बना बनाया है, इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। और जिस कोई सोचे कि मैं पुरुषार्थ कम करूं या कोई सोचे कि मैं पुरुषार्थ ज्यादा करूं, वे नहीं हो नहीं सकता। तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ये भी भक्ति मार्ग में गाते हैं, हे भगवान तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने, पढ़ाई पढ़ें और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है फिर कोई बुलाते ही नहीं, फिर बाबा को कोई भी बुलाते नहीं है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खूने नायक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुख के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो, दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुराई। तिलक राजाई को तुमको मिलता है तो अपनी अपनी मेहनत से तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वो पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहां राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। ये तो पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती,
मतलब मधुबन में बाबा के पास पढ़ने के लिए कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, क्योंकि किसी विकारी को लेके आएंगे, वो फिर सबको कैसी नजर से देखेगा? विकारी दृष्टि से देखेगा। अब विकारी दृष्टि से जिसको देखेगा तो उसका भी विकार में बुद्धि अटकेगी, क्योंकि देखने वाला विकारी दृष्टि से देख रहा है, परंतु जिसको देख रहा है उसको भी पता चलेगा कि ये मुझे विकारी दृष्टि से देख रहा है, उसके अंदर भी हलचल आएगी, तो वायुमंडल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए, ताकि वो यहां आकर किसी और को विकारी दृष्टि से ना देखे और विकारी वातावरण ना बने। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है, अगर यहां से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। मतलब विकारी आ गया, मुरली भी सुन ली, बाबा से मुलाकात हो गई, अब वहां जाकर के विकार पर जीत नहीं पाई तो उसको ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, फिर उसे ज्ञान की धारणा नहीं होगी। ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, वशीकरण मंत्र सबको देना है। कौन सा है वशीकरण मंत्र? मन मना भव। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बैठकर अपने मन को समझाओ। तो हमने किसको वश करेंगे? फिर हमने वश किसको करना है? किसके ऊपर चलाना है ये मंत्र? हाँ जी, कर्मेंद्रियों को हमने वश करना है, अपने सभी विकारों को। कोई भी विकार हमारे में नहीं रहे। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है, अपना सहयोग देना है। हम निर्विकारी बनेंगे तो इन पहाड़ दुखों का पहाड़ हटेगा। हमारे अंदर कोई भी विकार है वो हमें दुख पहुंचाएगा। हमने विकारों के दुखों के पहाड़ मतलब है ना, विकारों को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से खत्म कर देना, तब हमारे दुखों के पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कहे मुझना नहीं है। ठीक है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न। सेवा में विघ्न जितने भी आए समझो ये हमारी उन्नति की सीढ़ी है। आगे बढ़ने वाले और निर्विघ्न, और आपकी एक ऐसी अवस्था आ जाए जहां आपके पास अब कोई विघ्न नहीं रहा। सच्चे सेवाधारी भाव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है। आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी
और आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं। कोई भी ऐसा संकल्प, बोल, कर्म नहीं करना जो विघ्न आए। विघ्न रूप नहीं बनना, हमें विघ्न विनाशक बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।